नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। पाकिस्तानियों से पूछो ब्रह्मोस की क्या है ताकत। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ जैसा है, सीधी नहीं हो सकती। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है, यह पाकिस्तान वालों से पूछना। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का पराक्रम देखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद को लेकर घोषणा की है कि कोई आतंकी घटना अब युद्ध जैसी हरकत मानी जाएगी। आतंकवाद को लेकर जब जब बात होती है तो इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक तौर पर भी सामने आती है। हालांकि इस बार योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को जब तक हम कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। प्रदेश को मिल ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के। इस बीच आपको कश्मीर की ओर एक बार लिए चलेंगे जहां पर राजकुमार थापा को अंतिम विदाई दी जा रही है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी यहां श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, राजकुमार थापा अंतिम विदाई की तस्वीर। लाइव चला यार। इस वक्त दी गई है मनोज सिन्हा जो कि गवर्नर है, वो पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में ये श्रद्धांजलि इस वक्त दी गई है मनोज सिन्हा की ओर से। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको जम्मू कश्मीर से दिखाई जहां पर वीर गति को प्राप्त हुए थे राजकुमार थापा। और वहीं दूसरी ओर अनिल विज का पाकिस्तान पर निशाना देखने को मिला। दरअसल उन्होंने जो निशाना साधा है और ये कहा है कि पाकिस्तान बताया कि भारत पाकिस्तान सीज फायर पर समझौता होने के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उसे लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान को ना पाकिस्तान बता दिया है। दरअसल पाकिस्तान का उन्होंने नया नाम दे दिया है और नए नाम के तहत उनका ये कहना है कि पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का अर्थ तो होता है वो स्थान जो पूरी तरह पाक हो। लेकिन इनके नापाक हरकतें अक्सर सामने आती रहती है और इसी वजह से इसका नाम पाकिस्तान नहीं लेकिन ना पाकिस्तान जरूर होना चाहिए। तो उन्होंने एक नया नाम दे दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारी शीर्ष नेतृत्व इस पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये ना पाकिस्तान है। झूठ बोलना, छल करना, धोखा करना, ये इसके हथियार हैं। अब कल सीज फायर की सहमति होने के बावजूद भी इन्होंने उसका उल्लंघन किया। हमारा नेतृत्व पूरी तरह से इसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं। हमारी फोर्सेस, तीनों फोर्सेस
पूरी तरह से इसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं और जिस समय जो करना होगा उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस पोस्ट पर सवाल उठ रहे हैं जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्हें फक्र है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर समझौता कराने में सफल रहा है। दरअसल विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही ट्रंप ने पोस्ट कर यह जानकारी दी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर समझौता हो गया है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं आप उसको जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? Who gave you a mandate? आपको तो ये मैंडेट नहीं है। पहली बात तो थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त करिए। वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व और आप 1000 साल की मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। आप हैं कौन सरपंच साहब कि आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? मुझे ऑफिशियल रिएक्शन अपने देश का चाहिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को यह जरूर कहूंगा 71 में भी आपने बहुत कोशिश की थी। ये देश ऐसा है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कहते हैं कि ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं। ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी में एक न्यूट्रल जगह पे एनएसएज मिलेंगे, उनका एनएसए और हमारे एनएसए साहब वहां मिलेंगे, दोवल साहब। और उधर जो वैंग यी हैं जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बात की हिंदुस्तान से कि यहाँ मतलब के जो, क्योंकि सिचुएशन नहीं है ना कि दोनों ही एक न्यूक्लियर देश हैं, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहता कि कोई युद्ध ऐसा हो। तो वहीं ट्रंप के पोस्ट पर मनीष तिवारी का भी बयान सामने आया। जब भी तनाव बढ़ा, बाहरी देश की मध्यस्थता हुई। ये कटु सत्य, पर्दा नहीं डाला जा सकता है। संसद का बुलाया जाए विशेष सत्र, ये भी मांग मनीष तिवारी की ओर से की गई। कांग्रेस के सांसद है मनीष तिवारी, जिन्होंने ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने ये कहा कि ये वास्तविक है कि 1990 के बाद से जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो बाहरी देशों की मध्यस्थता हुई है। ये एक कटु सत्य है जिस पर आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। इन सभी चीजों पर विस्तृत जानकारी के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। जो वास्तविकता ये है कि सन 1990 से लेकर जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है तो बाहरी मुल्कों की मध्यस्थता हुई है। ये एक कटु सत्य है जिसके ऊपर आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए अगर भारत सरकार ने इस तरह की किसी चीज को माना है, क्योंकि जो बयान मार्को रूबियो की तरफ से सार्वजनिक हुआ, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, और उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान सार्वजनिक हुआ, उसमें एक तरफ युद्ध विराम का जिक्र है और उसके साथ साथ ही जिक्र है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक व्यापक बातचीत कई मुद्दों के ऊपर एक सांझी जगह पे होगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सीज फायर हुआ है, जो युद्ध विराम हुआ है, वो कंडीशनल है कि इस बातचीत के ऊपर ये सारे जो चीजें हैं इसके ऊपर एक विस्तृत जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए। जो वास्तविकता है
वास्तविकता ये है तो फिलहाल ये जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक मनीष तिवारी के बयान को आपने सुना, लेकिन वहीं पाकिस्तान को सुप्रिया श्रीनेत ने धूर्त बता दिया है। पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये सुप्रिया श्रीनेत की ओर से कहा गया है। पाक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से कहा गया है, पाकिस्तान समझौते पर यह कहा है कि पाकिस्तान एक धूर्त स्टेट है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। पूरी दुनिया को हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम के बारे में पता है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि तत्काल संसद का विशेष सदन सत्र बुलाया जाए। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तान पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जाता है। पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। पाकिस्तान दुर्दांत आतंकवादियों को सहयोग करता है, उनको पोषित करता है, भारत के खिलाफ उनको पनाह देता है, उनको शरण देता है। पाकिस्तान पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? ये वही पाकिस्तान है ना जहां अमेरिका ने घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। और ये पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ गतिविधियां करता है। सीज फायर हो गया, उसके बाद वायलेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान को कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? कैसे विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान पर? पाकिस्तान इज नथिंग बट अ रोग स्टेट। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तान पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जाता है। पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। पाकिस्तान दुर्दांत आतंकवादियों को सहयोग करता है, उनको पोषित करता है, भारत के खिलाफ उनको पनाह देता है, उनको शरण देता है। पाकिस्तान पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? ये वही पाकिस्तान है ना जहां अमेरिका ने घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। और ये पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ गतिविधियां करता है। सीज फायर हो गया, उसके बाद वायलेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान को कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? कैसे विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान पर? पाकिस्तान इज नथिंग बट अ रोग स्टेट। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तान पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जाता है। पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। पाकिस्तान दुर्दांत आतंकवादियों को सहयोग करता है, उनको पोषित करता है, भारत के खिलाफ उनको पनाह देता है, उनको शरण देता है। पाकिस्तान पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? ये वही पाकिस्तान है ना जहां अमेरिका ने घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। और ये पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ गतिविधियां करता है। सीज फायर हो गया, उसके बाद वायलेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान को कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? कैसे विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान पर? पाकिस्तान इज नथिंग बट अ रोग स्टेट। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तान पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जाता है। पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। पाकिस्तान दुर्दांत आतंकवादियों को सहयोग करता है, उनको पोषित करता है, भारत के खिलाफ उनको पनाह देता है, उनको शरण देता है। पाकिस्तान पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? ये वही पाकिस्तान है ना जहां अमेरिका ने घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। और ये पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ गतिविधियां करता है। सीज फायर हो गया, उसके बाद वायलेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान को कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? कैसे विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान? तो वही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के वायुसेना का पोस्ट भी सामने आया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारतीय वायुसेना का ये कहना है और उन्होंने ये भी बताया है कि हमने अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किया जाए और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो अब तक हमें टास्क दिए गए थे उन टास्क को पूरा किया गया है। उम्मीद यही है कि आगे भी आने वाले जो भी ऑपरेशन होंगे उसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन अभी भी जारी है।
तो ऑपरेशन पूरा होने पर विस्तृत जानकारी देने की बात आईएएफ की ओर से कही गई है, यानी इंडियन एयरफोर्स। और इंडियन एयरफोर्स का ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पोस्ट के जरिए ही उन्होंने अपनी बात को सामने रखा है। सोशल मीडिया एक्स का इस्तेमाल करते हुए इंडियन एयरफोर्स ने अपने वेरीफाइड अकाउंट से, यानी कि ऑथेंटिक जो पेज उनका है, अपना रियल पेज, उसका इस्तेमाल करते हुए वहां पोस्ट साझा किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के पेज पर आप ये पोस्ट देख पाएंगे, ये प्रोफाइल पर ये पोस्ट डाला गया और ये बताया गया है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमें जो भी टास्क अब तक असाइन किए गए हैं वो टास्क हमने पूरे किए हैं, सफलता हमें हासिल हुई है। भारतीय वायुसेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अपने सौंपे गए कार्यों को सटीक और व्यवस्थित तौर पर सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है, ये इंडियन एयरफोर्स की ओर से पोस्ट में कहा गया। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए हैं। तो जो कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, ये इंडियन एयरफोर्स का कहना है, इसलिए समय रहते विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो इंडियन एयरफोर्स सभी से यह अपील करता है कि वे अटकलें लगाने और असत्यापित जानकारी के प्रसार से बचे। तो शहीद सुनील को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। भारत पाक सीमा पर आरएसपुरा सेक्टर में शहीद हुए सुनील को पूरे सैन्य सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी गई है। श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर उसके पार्थिव गांव तरेवा लाया गया, वहां भारत माता की जय और शहीद अमर रहे के नारे भी लगने लगे। वीर बच्चों को जन्म देती हैं, बहुत सौभाग्यशाली, पंजाबी जैसी कन्या कर्मावली। ये वो माए हैं जिनकी कोख से ऐसे सपूत पैदा होते हैं जो देश के काम आते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात, बड़ी किस्मत की बात है। क्यों हम सब कहते हैं भगत सिंह पैदा होना चाहिए, पर हम कहते हैं किसी पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। ये आज हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या दुख है इस परिवार का, वो हम नहीं बांट पाएंगे। हमें पता, हम कहते हैं हम दुख बांटने आए हैं, बट हम नहीं बांट पाएंगे। जो दुख है वो इनको पता है। पर आज मेरे देश को गर्व है इस परिवार पे, इस माँ पे, जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, जो देश के काम आया, जिसने देश का नाम रोशन किया। आज एक दुख का पल है इस बॉर्डर क्षेत्र के लिए कि हमारे वीर जवान ने वीर गति प्राप्त हुई इस बॉर्डर के लिए, और हमें गर्व भी है कि बॉर्डर क्षेत्र के लिए इन्होंने जान दी, अपनी कुर्बानी दी, और हमें इन पर नाज भी है। और दुख इसके बाद का है कि हमारे वीर जवान हमारे बीच में नहीं रहा। हम परमात्मा के आगे यही प्रार्थना करते हैं कि इस जवान को अपने चरणों में जगह दे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं। दीपांकर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि राजपुरा सेक्टर में जिस दौरान ये गोलियां चली थी और एक जवान भी हमारे शहीद हुए हैं, ऐसे में इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है? क्या सिर्फ सुनील, जिन जवान का नाम बताया जा रहा है, सिर्फ उनकी शहादत की खबर सामने आई थी? यहाँ पर और भी कुछ लोगों की जानें गई हैं, कुछ लोग घायल भी हुए। इसको लेकर और अधिक जानकारी हम आपसे चाहेंगे। देखिए, जम्मू का इलाका खासकर वीर सपूतों का इलाका है, और हम आपको बताते चले कि पिछले कल ही इस तरह से आर्टिलरी फायर पाकिस्तान ने किया था, मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। सबसे पहले हम राइफलमैन सुनील की बात कर ले। राइफलमैन सुनील कुमार बॉर्डर पोस्ट पर तैनात थे और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, लेकिन आखिरकार उन्होंने शहादत पाई। अब आपको बताते चले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर ने भी शहादत पाई है। इसके अलावा उधमपुर में भी एक जो हमारे एयरफोर्स में तैनात जवान है, उन्होंने शहादत पाई। एडीडीसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी की बात हमने आपको बताई थी, राजकुमार थापा, उन्हें भी अंतिम विदाई दी गई है। और तमाम जगह पर हजारों लोग उमड़ पड़े हैं, भीड़ उमड़ पड़ी है। भारत माता की जय के साथ साथ वीर सपूतों के नाम से अमर रहे किनारे जो है वो पूरी जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में गूंज रहे हैं। बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन 6 के करीब सिविलियन, जिनमें बच्चे, महिलाएं और हमारे लोग शामिल थे, उन्होंने शहादत पाई थी। और इसके अलावा 2 हमारे जो जवान हैं, जिनमें राइफलमैन सुनील कुमार भी शामिल है, उन्होंने भी शहादत पाई थी। यानी कि आज उन सबके घरों में मातम का माहौल है। लेकिन जैसे आप तस्वीरों में देखा और सुना भी
कि उनके परिवारों को गर्व है उनके ऊपर, और परिवार जो है वो सदैव अपने बच्चों को भारतीय सेना में भेजने के लिए बिल्कुल सदैव दीपांकर, तैयार क्योंकि ये है। अपूर्ण क्षति है और ऐसे में उस परिवार के दुख या दर्द को समझ पाना, उस पीड़ा को महसूस कर पाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि जिस परिवार का अपना कोई सदस्य जाता है और उन पर जो पीड़ा उस वक्त बीतती है वो सिर्फ वही परिवार महसूस कर पाता है। लेकिन जिस तरह हमने देखा है कि हमारी भारतीय सेना बिना कुछ सोचे उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि पूरा भारत हमारा परिवार है और इसलिए वो मोर्चे पर डटे रहे। हमारे भारतीय सेना के इसी जज्बे को आज पूरा देश सलाम भी कर रहा है। बिल्कुल। दीपांकर, ऑडियो में कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।